रॉयल एनफील्ड भारत का लोकप्रिय मोटरसाइकिल ब्रांड अब दुनिया भर के लोगों की पसंद बनता जा रहा है। जापान के प्रमुख अखबार निक्की एशियन रिव्यू की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पूर्व एशिया में इस बाइक की सेल्स इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि अब कंपनी ने थाईलैंड में अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने का फैसला लिया है। रॉयल एनफील्ड के सीईओ सिद्धार्थ लाल ने 250 सीसी से लेकर 750 सीसी क्लास बाइक थाईलैंड के मार्केट में नंबर 1 स्थान हासिल करने की उम्मीद पर कहा, हम अपनी सफलता को अब थाईलैंड में दोहराना चाहते हैं और इस देश में नंबर 1 स्थान हासिल करना चाहते हैं। बता दें कि रॉयल एनफील्ड ब्रांड की स्थापना वर्ष 1901 में ब्रिटेन में की गई थी। हालांकि इस कंपनी की पेरेंट कंपनी 1970 के दशक में बंद हो गई थी। उसके बाद वर्ष 1994 में रॉयल एनफील्ड इंडिया को आयशर मोटर्स ने खरीद लिया और उसके बाद कंपनी ने इस ब्रांड का रूप ही बदल कर रख दिया है। पिछले लगभग 25 सालों में इस ब्रांड को भारत में अपार सफलताएं मिल चुकी हैं। 250 से 750 सीसी क्लास मार्केट में आज रॉयल एनफील्ड भारत की सबसे सफलतम कंपनी है। पिछले कुछ सालों में दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया में इस बाइक की सेल्स में वृद्धि देखने को मिली है और इससे प्रेरित होकर कंपनी अब इन क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी स्थापित कर रही है। सबसे पहले भारत से बाहर कंपनी ने अर्जेंटीना में अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्थापित किया। अब कंपनी थाईलैंड में भी यही करने जा रही है। थाईलैंड में कंपनी की सेल्स लगभग दोगुनी होकर 3100 के करीब जा पहुंची। उम्मीद है कि अगले साल ये संख्या 4000 पार कर जाएगी। थाईलैंड में स्थापित की जा रही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की क्षमता सालाना 4500 से लेकर 5000 यूनिट का उत्पादन करने की हो सकती है और थाईलैंड में सालाना मांग भी इसी संख्या के आसपास रहने वाली है। अमेरिका की हार्ले डेविडसन, यूरोप की डुकाटी और जापान की यामाहा और होंडा की तरह भारत की रॉयल एनफील्ड के फॉलोअर्स की अपनी ही अलग कम्युनिटी बन गई है। हालांकि विकसित देशों के ये ब्रांड्स विकासशील देशों के बाजारों में अपनी छाप छोड़ने में असफल साबित हो रहे हैं। यहाँ लोग सस्ती दरों पर बेहतर उत्पाद चाहते हैं और भारतीय ऑटो इंडस्ट्री उन्हें यह सब सुविधा प्रदान कर पा रही है। कंपनी के मुताबिक थाईलैंड में कंपनी की सफलता का यही कारण है कि रॉयल एनफील्ड सस्ते और क्वालिटी में बेहतर उत्पाद बनाकर देती है। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में ऑटो इंडस्ट्री का गढ़ बनता जा रहा है और देश की सरकारों ने देश में ही इस उद्योग के विकास के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर लिया है। इसलिए एनफील्ड ने भी थाईलैंड को ही अपना ठिकाना चुना है। देश में कंपनी के 36 शोरूम्स हैं और यहीं से कंपनी वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे बाजारों में भी पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। कंपनी का लक्ष्य उस बाजार पर अपनी पकड़ बनाना है जहां अभी तक पश्चिमी ब्रांड्स पहुंच नहीं पाए हैं। भारत में बनी बाइक्स दुनिया भर में लोकप्रिय हो रही हैं क्योंकि टीवीएस, आयशर मोटर्स, बजाज, यामाहा और महिंद्रा जैसी कंपनियां हर देश के मुताबिक बाइक्स में बदलाव कर उन्हें क्षेत्रीय बाजारों में उपलब्ध कराती हैं। देश की ये कंपनियां प्रधानमंत्री मोदी के लोकल से ग्लोबल के सपने को भी पूरा करने में अहम योगदान निभा रही हैं। सरकार को भी इन कंपनियों का अधिक से अधिक समर्थन करना चाहिए ताकि विश्व भर में ये ब्रांड्स भारत का नाम और बड़ा कर सके।